जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा वो अंत काल में कहाँ जाएगा? अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत कहाए। अंत काल में वो राम जी की शरण में जाएगा। हनुमान जी राम जी के प्रतिनिधि के रूप में, राम जी के दास के रूप में, राम जी के दूत के रूप में हैं। भैया, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो राम जी के द्वार पर, राम जी के लोक में जरूर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और जहां जन्म, यदि मान लो जन्म भी हुआ हनुमान जी के भक्त का, तो वो दूसरे जन्म में जहां जन्म हरि भगत कहाई, श्री राम जय राम जय राम। कलिकाल में हनुमान जी की महिमा है, तो हनुमान जी के भक्तों की भी। अच्छा, लोग किसी को डरें या ना डरें, एक देवता को जरूर डरते। किसको? हनुमान जी को डरते कि नहीं डरते? अच्छा, आदमी तो आदमी, भूत भी डरते हैं। जिंदा की तो छोड़ो, मरे भी किसको डरते हैं? जब तुलसीदास जी, आहा, कथा सुनो। तुलसीदास जी रोज लोटा लेकर के जाएं, समझ जाओ, पेट खाली करने। लोटा लेके रोज पेट खाली करने जाएं तुलसीदास जी, लोटा ले जाएं। जो पानी बचे वो एक पेड़ में डाल दें। रोज एक ही नियम, लोटा लें, सुबह सुबह जाएं, पेट खाली करें, जो पानी बचे वो एक पेड़ में डाल दें। एक दिन पानी पेड़ में डाला, एक प्रेत प्रकट हो गया। बाबा, तुलसीदास जी डरा गए। भाई तुम कौन हो? महाराज हम प्रेत हैं, प्रेत, भूत हैं, भूत। तुलसीदास जी बोले तुम क्यों प्रकट हुए? बोले तुलसीदास जी हम इसी पेड़ में रहते हैं, इतने दिन से प्यासे थे, आपने पानी डाल डाल कर हमारी प्यास बुझा दी, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले हमें राम जी से मिलना है, रास्ता बताओ। भूत बोला राम जी से ही मिलवाते होते तो भूत बने होते। इतना ही जानते होते, इतने ही अच्छे होते तो क्या हम प्रेत बने होते, भगत ना बने होते, भक्त बन जाते। तुलसीदास जी बोले फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेत बोला कुछ भी मांगो, हम तुम्हें मोहरें दे दें, सोना दे दें, चांदी दे दें, शक्तियां दे दें। तुलसीदास जी बोले हमें तो राम जी ही चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस दिन रहत उदासी। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले देखो घर वाली हम छोड़ ही आए। क्यों छोड़ दी? तुलसीदास जी बोले छोड़ दी, वो तो हमारी गुरु है, गुरु। तो प्रेत बोला कैसे गुरु है? बोले क्या बताएं, एक दिन घरवाली चली गई मायके, हम इतना प्रेम करते थे। अच्छा, नए नए विवाह के बाद प्रेम होता ही है। जिसकी नई नई शादी हो तो सबसे पहले जब नई नई शादी होती ना तो घरवाली चंद्रमुखी लगती, लेकिन 2-3 साल शादी को निकल जाए तो फिर भद्रमुखी लगती। लेकिन 20-25 साल हो जाए, पैया पप्पू होए, तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वही भद्रमुखी लगती, लास्ट में वही ज्वालामुखी लगती है। तुलसीदास जी बोले हमारी हुई शादी। प्रेत बोला किससे? बोले रत्नावली से, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हमारी शादी हुई। नई नई शादी, प्रेम ज्यादा बढ़ गया। एक दिन पत्नी मायके भाई लेने आया, मायके चली गई। हम गाय चरा कर घर आए, घर पे घरवाली नहीं, अब दिमाग टेंशन में। तुलसीदास जी बोले क्या करें? तुलसीदास जी बोले भैया घरवाली से इतना प्रेम कि हम भी शाम को ससुराल चल दिए। बोलो सीताराम। लेकिन रास्ते में बारिश के कारण आई थी नदी। नदी में पानी बह रहा था, सोचा जाए ना जाए, मन बोला क्यों ना जाए, जाओ। लेकिन नदी भयंकर, एक लगा के लकड़ी आ रही है बहती हुई, इसको पकड़ेंगे पार हो जाएंगे। सोई नदी में कूद गए, जैसे तैसे करके पार हुए। घर पहुंचे तो घरवाली तो सो गई थी। अब पहले फोन थोड़ी चलता था कि हेलो बाहर मिल जाना,
हमारे तो फोन थोड़ी चलता था। घर वाली तो सो गई थी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तुलसीदास जी बोले भैया घर वाली तो सो गई, पर बातों बातों में उसने बताया था हम ऊपर वाली अटारी में रहते हैं। जब हमारे पास आई थी तब वो बताती थी, तो हम भी अटारी चढ़ गए। काली काली रस्सी लटक रही थी, रस्सी समझ कर अटारी में चढ़ के कूद गए। घर वाली डर गई, ए कौन आया कौन आया। हमने कहा डरो मत भाग्यवान, हम तुम्हारे स्वामी। और ये जैसे ही उसने उजाला किया, दिया सलाई जलाई, तुलसीदास जी बोले देवी। तो पत्नी बोली स्वामी आप। तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, तुम घर छोड़कर आई, अब हमारा मन तुम्हारे बिना लगता नहीं है। तो तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली आए कैसे। बोले बढ़िया आए, नदी आई थी। हाँ पार कैसे हुए। बोले लकड़ी पकड़कर। लेकिन शरीर में रक्त और दुर्गंध देखकर पत्नी बोली बड़े विचित्र हो, ऐसा लग रहा जैसे मुर्दा पकड़ कर आए हो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से चढ़ के कैसे आए। बोले वाह तू बड़ी समझदार है, तूने रस्सी लटका रखी थी। उसने जैसे ही उजाला में देखा, रस्सी की जगह काले काले सांप लटक रहे थे। पत्नी बोली जय हो स्वामी। अब पत्नी ने जो बातें कही, तुलसीदास जी बोले भैया प्रेत, उन्हीं बातों में हमें वैराग्य हो गया। क्या कहा। पत्नी ने कहा हे स्वामी, तुम जितना मेरे हाड़ मांस के शरीर के पीछे भाग रहे, इससे आधा भी प्रेम यदि परमात्मा से करोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। भैया उसी दिन घर छोड़कर हम भगवान को पाने आ गए। इसलिए प्रेत से तुलसीदास जी बोले हमको तो राम जी से मिलने का पता बताओ। प्रेत बोला हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। बोले किसका। हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी बोले तुम राम जी का पता नहीं बता रहे, पर हनुमान जी का कैसे पता है। तो प्रेत बोला जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। हाँ, जिससे दुश्मनी हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले तुम्हारे हनुमान जी दुश्मन है क्या। अरे बोले दुश्मन नहीं, उनका नाम बार बार ना लो, नहीं तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले उनका नाम बहुत खतरनाक है, हम किसी को नहीं डरते, उन्हीं को डरते हैं। तब तो तुलसीदास जी ने यही बात सुन के हनुमान चालीसा में लिखा क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आहा, तो प्रेत ने कहा हम राम जी का पता नहीं बता सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। तो क्या हनुमान जी राम जी से मिलाते। हाँ राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया आज्ञा बिनु पैसा। तो बताओ भैया, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जिंदा मरों का भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और अंत में वो भी भगत कहलाते। कौन। जो भगवान हनुमान जी की भक्ति करता है। इसमें एक बात और, सबसे ज्यादा कलयुग में लोग किसको डरते। हनुमान जी को। जिंदा भी डरते पर मरे भी डरते। किसको डरते। बोलो बोलो। हनुमान जी को। क्यों डरते। दो देवता हैं जो तुरंत न्याय देते, शनिदेव और हनुमान जी। अच्छा यहां कौन सा मंदिर बन रहा है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, यहां बन रहा नवग्रह। क्या बन रहा। बोलो बोलो।
अरे जोर से बोलो। लेकिन नवग्रह में कितने देवता हैं? 9। पर भैया एक और देवता होता है। 9 देवताओं को कहते नवग्रह, पर भगवान की कृपा को कहते अनुग्रह। है? क्या कहते? एक बात बोले, वैसे तुम्हें शनि शुक्र राहु केतु अब परेशान करें तो घबराना नहीं, अपने डबरा आ जाना। हाँ, सब यहीं बैठे हैं। अच्छा, अकेले नहीं बैठे हैं, लुगाइयों के साथ बैठे हैं। तो भाई अलग अलग पूजा करो, शुक्र की शनि की, माने ना माने पर घरवाली की सब मानते हैं। हाँ हाँ, घरवाली की सम्मान माननी ही पड़ेगी। घर में रहना है तो घरवाली की माननी ही पड़ेगी। जाएंगे कहाँ? बोलो सीताराम। इसलिए तो हम लोग देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म में। अच्छा, और धर्मों में स्त्रियों की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्वता नहीं, पर अपने सनातन धर्म में देखो तो देवता भी अकेले नहीं बैठ रहे, जोड़ा से बैठ रहे। यही तो सनातन है। देखो तुम, अच्छा ये देखो, 2 जजमान बैठे, मिश्रा जी, उनके बगल में गौतम जी। गौतम जी, गौतम जी बैठे, मिश्रा जी अकेले नहीं बैठे। मिश्रा जी मिश्राइन लेके बैठे, गौतम जी गौतमायन लेके बैठे, जोड़ा से बैठे। जैसे जे जोड़ा से बैठे वैसे ही नवग्रह के देवता भी जोड़ा, जोड़ा का ही खेल है। और हम लोग भी जोड़ा से बैठे। अब तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारा तो जोड़ा ही नहीं, तो हम लोग भी जोड़ा से हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो। हम हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं परमात्मा, हम लोग भी जोड़ा से बैठे हैं। देखो जोड़ा का खेल है, जोड़ा का ही खेल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा। तो नवग्रह कितने हैं? 9। और 9 नवग्रह परेशान करें तो हनुमान जी का ले लेना अनुग्रह, अनुग्रह से नवग्रह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो बोलो। पूज्य दांती जी महाराज। अच्छा, अभी वे हैं नहीं, लेकिन बाद में वीडियो देखेंगे बहुत उल्टा सीधा कहेंगे। अब कह ले नो प्रॉब्लम, हम भी तंत्र पूजा आज देख लेंगे। और तो अभी वो है नहीं। तो नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो। शनि देव। अब शनि देव की सुनो। हनुमान जी गए लंका। कैसे गए जरा सुनो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी गए लंका, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वीर बजरंगबली अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में, गिरी पर चढ़ लंका तेहि देखी। देख क्यों रहे? हनुमान जी बोले घुसना है। देख क्यों रहे? भाई चोर किसी भी घर में घुसता है तो पहले देखता है, रेकी करता, रेकी, फिर एंट्री करता। तो हनुमान जी से कहा कि तुम चोर हो क्या जो देख रहे हो? हनुमान जी बोले चुप रहो, हम चोर और नहीं है, यहाँ चोर रहता उसको देख रहे, पुलिस है हम। चोर नहीं है, पुलिस है। और जितने पुलिस वाले खड़े, सुनो ध्यान से, आपके आइडियल होने हनुमान जी। दुनिया की इंटरनेशनल चोरी का खुलासा हमारे हनुमान जी ने ही किया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चोरी का खुलासा किसने किया है? सीता जी की चोरी किसने की? रावण ने। वो खुलासा किसने किया? तो देखो पुलिस वालों के भी आइडियल हनुमान जी है कि नहीं है? बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे किसको? लंका को। क्यों? चोर कहाँ है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे,
गिरी पर चढ़े लंका नहीं कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष